हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीति सीरीज़ का 5th पार्ट। ये पार्ट काफ़ी ख़ास होगा क्योंकि इस एक पार्ट में हम स्पीति के 5 विलेजेस यानी कॉमिक, हिकिम, की, चिचम और किबर कवर करेंगे। और आज इस पार्ट पर हमारा 6th डे है और आज हम कॉमिक से हिकिम होते हुए पहले काजा जाएंगे और फिर की मोनेस्ट्री से किबर और चिचम। तो चलिए शुरू करते हैं चिचम का सफ़र। तो 5वें दिन हम कॉमिक में रुके थे, जो कि 4587 मीटर पर सड़क के साथ जुड़ा हुआ दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है। और अभी नवंबर से मार्च तक ये गांव काजा से कम्प्लीटली कट जाता है। गाड़ी की रीडिंग आज 42,241 है और काजा से कॉमिक का सफ़र बस 26 किलोमीटर्स का था। फ्यूल भी 50% से ज़्यादा है और आखिरी बार हमने पोवारी में फ्यूल भरवाया था और हम सुबह 10:30 बजे चेकआउट करके यहाँ से निकल पड़े। यहाँ रुकने के 2 ऑप्शंस हैं, एक तो ऊपर मोनेस्ट्री के पास ही हिल टॉप किचन और दूसरा जॉर्डन इन, जो कि नीचे गांव में आकर है। दोनों ही ऑप्शंस अच्छे हैं, बट अगर एकदम लोकल एक्सपीरियंस चाहिए तो जॉर्डन इन में स्टे करें। यहाँ स्टे, डिनर और फूड मिलाकर 800 रुपये पर पर्सन है और अपने होस्ट यानी अंकल आंटी की प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने का तो कोई चार्ज ही नहीं है। यहाँ अब जियो का टावर भी लग गया है और कुछ ही दिन में ये फंक्शनल भी हो जाएगा, तो डेफिनेटली इससे टूरिज़्म भी और बढ़ेगा। कॉमिक से हिकिम बस 4 किलोमीटर्स है और 10-15 मिनट्स का ही रास्ता है। यहाँ लांगजा वाले रोड से हमें नीचे हिकिम को टर्न लेना है। कॉमिक लांगजा रोड अब पक्का कर दिया गया है और हिकिम वाला रोड भी शायद जल्दी पक्का हो जाएगा। अब यहाँ से हिकिम दिखाई देने लगा है और हिकिम 4400 मीटर पर बसा है, जो कि ऑलमोस्ट लांगजा जितना ही है। कॉमिक इन दोनों गांव से लगभग 200 मीटर्स ऊंचा है। हिकिम दुनिया का सबसे ऊंचा एक ऐसा गांव है जहां के लोग सारा साल यहीं रहते हैं, जबकि कॉमिक के अधिकतर लोग सर्दियों के समय में नीचे आ जाते हैं। हिकिम सबसे ज़्यादा फेमस है अपने पोस्ट ऑफिस के लिए, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है और ये 1983 में शुरू हुआ था। यहाँ नीचे से पोस्ट ऑफिस को रास्ता जाता है और ऊपर भी पोस्ट कार्ड्स बेचने की 2-3 शॉप्स हैं और काफ़ी सारे खाने पीने के ऑप्शंस भी हैं। यहाँ सी बकथॉर्न टी ट्राई करना ना भूलें, जिसके काफ़ी सारे मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं और ये ट्रेडिशनल हर्ब से बनाई जाती है। यहाँ हमने कुछ फ्लैग्स, फ्रिज मैग्नेट्स और पोस्ट कार्ड्स खरीदे। फ्लैग्स 20 से 50 रुपीज़ के हैं और पोस्ट कार्ड्स भी साइज़ के हिसाब से 20 से 50 रुपीज़ के हैं और आप यहाँ भी पोस्ट कार्ड खरीद कर भैया को दे सकते हैं और वो उन्हें पोस्ट कर देंगे। तो हिकिम पोस्ट ऑफिस थोड़ा नीचे है और अब हम वहीं चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नोटन मैप का होमस्टे आ जाता है, जिसका नाम सैडप्स हाउस है और इसके अलावा यहाँ पर हिकिम हेवन के नाम से भी एक होमस्टे है, जो कि एयरबीएनबी पर भी अवेलेबल है। हिकिम का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन के लिए भी दर्ज हुआ था, पर अभी कुछ समय पहले ये खिताब ताशीगंग के पास चला गया, जो कि 4650 मीटर्स के एलिवेशन पर है और सतलुज नदी घाटी में इंडो तिब्बत बॉर्डर पर बसा हुआ है। इन घरों से होते हुए आप जल्दी ही नीचे पोस्ट ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। बाहर चेयर्स वगैरह हैं जहां बैठकर आप आराम से पोस्ट कार्ड्स पर एड्रेस लिख सकते हैं। यहाँ से पोस्ट जाने में टाइम तो लगता है, तो आप यहाँ स्टैंप लगवा कर कार्ड अपने साथ भी ले जा सकते हैं और पर्सनली अपने दोस्तों को दे सकते हैं और मैक्सिमम लोग यही करते हैं और पोस्ट बॉक्स में कार्ड डालने की फ़ोटो ले लेते हैं।
तो 12 बजे हम यहाँ से निकल गए। यहाँ हिकिम काजा रोड से नीचे काजा टाउन का पूरा व्यू मिलता है। अभी हम काजा जाकर वहाँ पर गाड़ी रिफ्यूल करेंगे। पुराना प्लान तो सीधा अब चिचम जाने का था, क्योंकि जब हम कुंजुम पास घूमकर वापस शिमला जाएंगे तब काजा में रिफ्यूल करने वाले थे। पर जोस्टल और अभी यहाँ भी काफ़ी लोग मिले जिन्होंने कहा कि आप मनाली साइड से ही वापस जाओ, क्योंकि टाइम भी बचेगा और सर्किट भी कंप्लीट हो जाएगा। वो लोग भी स्विफ्ट और अल्टो जैसी छोटी गाड़ियों से आए थे और उन्होंने बताया कि अगर आराम से जाओगे तो रास्ते में कोई परेशानी नहीं आएगी, बस कुछ ही पॉइंट्स ज़्यादा ख़राब हैं। तो हमने सोचा कि फिर यही कर लेते हैं। ये वो पॉइंट है जहां काजा से आने वाला रोड लांगजा और हिकिम को डाइवर्ट हो जाता है। काजा में पहले हम जोस्टल में जाएंगे, क्योंकि वहाँ जो हमने 3600 रुपीज़ पे किए थे वो बाद में देखने पर पता चला कि शायद दूसरे रूम के खाने की आइटम्स का बिल भी हमारे में जोड़ दिया था। करीब 600 रुपये की एक्स्ट्रा आइटम्स बिल में एडिट थी, तो हमने सोचा कि अब काजा जा ही रहे हैं तो एक बार बात करके देख लेते हैं। तो हम जोस्टल पहुँचे और भैया ने बिना कोई क्वेश्चन पूछे जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो हमें रिफ़ंड कर दिया। और हमारी भी गलती थी जो जल्दी जल्दी में ठीक से चेक करना भूल गए। यहाँ हमें एक दिल्ली की एक यहाँ पर फैमिली भी मिली और वो भी ग्रैंड आइटन से आए थे और वो भी इसी कन्फ्यूज़न में थे कि मनाली साइड से जाएं या नहीं। अब 1:30 बज गए हैं और हम पेट्रोल पंप पर आ गए हैं। यहाँ यूजुअली लाइन लंबी ही होती है और 15 मिनट का वेट करने के बाद जब हमारा नंबर आया तब पता चला कि यहाँ पर कार्ड काम ही नहीं करता, मतलब एटीएम कार्ड। तो अब हम कैश निकलवाने वापस मार्केट आए। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि कैश ख़त्म था। मैं ऊपर कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक गया तो यहाँ सिर्फ इसी बैंक के कार्ड्स चलते हैं। एसबीआई वालों ने बताया कि 3 बजे कैश डलेगा। अभी 2 बज रहे हैं तो हमने सोचा फिर लंच ही कर लेते हैं। तो हम यहाँ स्पीति कैफ़े में आए क्योंकि सबको फ्रेशन अप भी होना था और इनके वॉशरूम्स भी अच्छे थे। कैफ़े काफ़ी स्पेशियस है और बहुत से लोग यहाँ से वर्क फ्रॉम रिमोट भी कर रहे हैं। यहाँ हमने मोमोज़ और नूडल्स खाए। 3 बजे फिर एटीएम से कैश निकलवाने के बाद हम चल पड़े पेट्रोल पंप की तरफ। 3800 मीटर के एलिवेशन पर बना ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप है। सवा 4 हो गए हैं और ऑलमोस्ट शाम भी हो ही गई है, तो शायद की मोनेस्ट्री से निकलते निकलते अंधेरा हो जाएगा। आज का स्टे हमने चीचम में प्लान किया है, बाकी देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। यहाँ नदी काफ़ी चौड़ी हो जाती है, हालांकि पानी कम ही है। काफ़ी सारे लोग नीचे गाड़ी धोने में भी लगे हुए हैं। ये जो नदी पार वाला रास्ता है ये आगे मनाली की तरफ जाता है और हम अभी चिचम रोड पर हैं और ये भी आगे जाकर लोसर के पास उसी में मिल जाएगा, तो हमें वापस आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है की विलेज और ऊपर है ये की मोनेस्ट्री। छोटा और शांत सा गांव है ये और कुछ शॉप्स और होम स्टेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। चिचम जाने वाली बस यहीं से होकर जाती है। इस तरफ खेत हैं और यहाँ पर जौ, आलू और मटर वगैरह उगाए जाते हैं।
ये आगे किब्बर और चिचम की तरफ रोड जाता है, जबकि की मोनेस्ट्री के लिए यहाँ से थोड़ा अंदर जाना पड़ता है। तो ये है की मोनेस्ट्री, जो कि स्पीति घाटी की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है और साथ ही सबसे बड़ी भी। ये 4116 मीटर पर बनी है और काजा से बस 12 किलोमीटर दूर है। नीचे काफ़ी सारी गाड़ियों की पार्किंग है और यहाँ से कैफ़े भी है। तो अब हम ऊपर मोनेस्ट्री जाकर आते हैं। ये मोनेस्ट्री 11th सेंचुरी में बनाई गई थी और 1975 के अर्थक्वेक के अलावा भी ये मोनेस्ट्री बहुत सारी ऐतिहासिक लड़ाइयों की भी गवाह रह चुकी है। इनमें मंगोल अटैक्स, कुल्लू और लद्दाख के बीच की लड़ाई और डोगरा आर्मी के अटैक्स शामिल हैं। छोटी गाड़ियों के लिए यहाँ ऊपर भी एक पार्किंग है। इस मोनेस्ट्री में करीब 250 मॉन्क्स रहते हैं, जो कि पूरा साल यहीं बिताते हैं। ताबो और धनकर मोनेस्ट्री की तरह ये मोनेस्ट्री अब गैलुप्पा सेक्ट को बिलोंग करती है। यहाँ से नीचे वैली के भी बहुत शानदार व्यूज़ दिखते हैं। पिछले कुछ सालों में मोनेस्ट्री को काफ़ी रेनोवेट किया गया है और अब काफ़ी कुछ कंक्रीट का हो गया है, जो कि मोनेस्ट्री के ट्रेडिशनल डिज़ाइन से थोड़ा अलग दिखता है। लोग आते हैं तो काफ़ी सारे जो पुराने एरियाज है वो तो रिस्ट्रिक्टेड ही कर दिए हैं। यहाँ सबसे नीचे वाला फ्लोर मोस्टली अंडरग्राउंड ही है और स्टोरेज पर्पस के लिए यूज़ होता है। मोनेस्ट्री के 1000 साल पूरे होने पर दलाई लामा जी भी यहाँ पर आए थे और एक नए प्रेयर हॉल का इनॉग्रेशन उन्होंने किया था। ग्राउंड फ्लोर पे एक सुंदर सा असेंबली हॉल है और मॉन्क्स के लिए सेल्स हैं। यहाँ मोनेस्ट्री का गेस्ट हाउस है, जहाँ आप स्टे भी कर सकते हैं। इस टाइम तो बहुत कम लोग आते थे, मोनेस्ट्री घूमने के बाद यहाँ आपको चाय भी ऑफ़र की जाती है। अब तो इतने लोग आते हैं कि वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ से नीचे का खूबसूरत नज़ारा। हमें यहाँ काफ़ी टाइम हो गया और अब 5:30 बज रहे हैं। नीचे से काजा चिचम बस भी आ रही है और हमारे चलने तक बस मोनेस्ट्री तक पहुँच भी गई। और हालांकि ये बस यहाँ पर पैसेंजर्स ड्रॉप करके चिचम चली जाती है और रुकती नहीं है। कल सुबह भी ये बस जब चिचम से चलेगी तो यहाँ की मोनेस्ट्री पर आएगी और पैसेंजर्स को पिक करेगी। तो अगर मोनेस्ट्री में रात को स्टे करना हो तो ये बस अच्छा ऑप्शन है। बस काफ़ी धूल उड़ाती हुई जा रही है, पर पास लेने की जगह नहीं है, तो मैंने भी कोशिश नहीं की। थोड़ी देर में ड्राइवर ने खुद ही पास दे दिया। ये काजा चिचम बस शाम 5 बजे काजा से चलती है और करीब 5:45 बजे तक की मोनेस्ट्री और 6 सवा 6 बजे तक किब्बर पहुंच जाती है और इसके बाद 6:30 बजे तक चिचम। और काजा से चिचम तक का फेयर 61 रुपीज़ है। ऑलमोस्ट शाम हो ही गई है और अब हम सीधे चिचम के लिए ही निकलते हैं और ये बस तो पहले किब्बर होकर आएगी। यहाँ हमें हिरनों का एक झुंड भी दिखा और वो काफ़ी दूर थे और हमारी गाड़ी रुकते ही दूर भाग गए। ये ऊपर किब्बर गांव है और वो सामने चिचम गांव। सबसे पहले तो चिचम ब्रिज आता है, जो इन दोनों गांव को आपस में जोड़ता है। एक टाइम पर एक ही गाड़ी यहाँ से क्रॉस हो सकती है।
ये एशिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज है और 4145 मीटर के एलिवेशन पर है। नीचे बहुत ही गहरी करीब 1000 फीट की खाई है और इस नाले का नाम सांबा लांबा नाला है। इस ब्रिज को बनने में करीब 14 साल लगे और अभी 2017 में ही इसको इनॉग्रेट किया गया था। चिचम ब्रिज अब स्पीति के इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स में से एक बन गया है और अब काफ़ी सारे टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। ब्रिज बनने से पहले यहाँ के लोग एक खतरनाक रोप ब्रिज से इस खाई को पार करते थे। अब तो अंधेरा हो गया है और अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं और अब देखते हैं कि कहाँ स्टे मिलता है। HRTC बस तो यहीं गांव की एंट्रेंस तक ही आती है और बस के स्टाफ ने बताया कि पहले ये बस अंदर तक जाती थी पर अभी यहाँ रोड का काम चल रहा है। यहाँ 2-3 होम स्टेज के बोर्ड लगे हैं और किसी ने बताया कि नॉमड्स कॉटेज चले जाओ जो गांव में अंदर जाकर है। कॉटेज में तो रूम्स अवेलेबल नहीं हैं तो उन्होंने एक बौद्ध होम स्टे का रेफरेंस दिया जो कि गांव के स्टार्टिंग में ही है। तो हम वापस आए और ये गांव के रास्ते काफ़ी तंग हैं। तो ये है होम स्टे और अभी यहाँ लाइट भी नहीं है, पता नहीं आएगी भी या नहीं। और ये हमारा रूम है, यहाँ भी चार्जेस 800 रुपीज़ पर पर्सन हैं। तो सामान रखकर हम फटाफट किचन में आ गए और आग के पास बैठ गए। यहाँ पर ये सोलर वाली लाइट लगी है। ये बोध जी जो यहाँ के होस्ट हैं और बहुत ही खुश मिजाज इंसान हैं ये। वो तो साइड ने बना दी। बनाया किन लोगों ने, यहीं की या फिर बाहर से? नहीं बाहर का बंदा है, उसने अपने हिसाब से मिस्त्री को बुलाया, अपने हिसाब से जैसे प्लम्बर जो भी है नहीं सर, वो अपने हिसाब से मैनेज किया। और यहाँ अब 2 होटल्स भी बन गए हैं जो कि एकदम लग्जरी टाइप हैं और उनके ऑनर्स दिल्ली से हैं। पर बोध जी बहुत ही खुशी खुशी उनके बारे में बता रहे थे। मतलब उन्हें अपना बिजनेस कम होने या ऐसा कोई और डर नहीं है, जो भी उनके पास है उससे वो काफ़ी संतुष्ट हैं। काजा हमें नज़दीक पड़ता है। मेरा होम स्टे जी, मेरा होम स्टे तो यहाँ का सबसे पुराना होम स्टे जी। अच्छा, हाँ जी। लेकिन जब ब्रिज में था तो रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे 9 आता? है। अब आज तक कहाँ हज़ारों में पहुँचा होगा रजिस्ट्रेशन में। नहीं पहले जो है होम स्टे का रजिस्ट्रेशन वहाँ होता था यार, शिमला जाके। आजकल जो है इसका रजिस्ट्रेशन जी काजा में ही हो जाता है। जब हमने रजिस्ट्रेशन किया था उस वक्त शिमला जाके ही होता था। आजकल से क्या रजिस्ट्रेशन तो बहुत आसान है। नहीं, लेकिन पहले जो गेस्ट आते होंगे वो तो फिर ब्रिज वो झूले से आते थे। झूले से भी पहले मैं चला था यार, वो नीचे पैदल आता था वहाँ से टूरिस्ट। नीचे उतरना, ऊपर चढ़ना, फिर कई जगह में जिग हुए हैं ऐसा करके ना, आदमी चढ़ने लायक। उस बात अंग्रेज बहुत ज्यादा आता था। फिर उसके बाद झूला में, हाँ उसके बाद झूला कहाँ आता है उस बात तो इनको चलाना कईयों का आता भी नहीं था यार, एक्सपीरियंस ही नहीं है। झूले में आया फिर मैं तो झूला तो चढ़ने चाहता हूँ पहले। कहीं झूले में कोई टूरिस्ट ऐसा हाथ पकड़ लेते नहीं, पूरा समझाता है ना, बाहर निकलने तक हमें टेंशन होता है जी। झूले से कोई गिरा था क्या कभी? गिरा नहीं जी, शुक्र हो गया। उंगली बहुत ले गया कईयों का यहाँ से किया, कईयों का काटा हुआ, बहुत ज्यादा उंगली ऐसे जाता है ना जी, जैसे वो अब वो व्हील घूम रहा होता है, वो गलती से उस तार में पकड़ लेते नहीं जी, उंगली तो थोड़ा हाथ जाएगा उसमें। तो जियो नहीं आया ना भैया? जियो अब टावर लगने वाला है, अब तैयार होने वाला है अक्टूबर में। यहाँ इन्होंने बताया कि नॉमड्स कॉटेज वाले ने ही उनको आज 3 रूम्स बुक करने बोला था और इस चक्कर में उन्होंने और किसी को भी रूम्स नहीं दिए और अब वो 3 रूम्स वाले गेस्ट भी नहीं आए। तो हमारे आने पर वो खुश हो गए कि चलो कोई तो आया। फिर काफ़ी देर बातचीत करने के बाद उन्होंने डिनर सर्व किया और लाइट तो अभी भी नहीं आई है तो अंधेरे में ही सोना पड़ेगा। रात करीब 11:30 बजे लाइट आई और मैंने उठकर लाइट ऑफ करी और फिर से सो गया। सुबह फिर चिचम गांव अच्छे से देखने को मिला।
यहाँ घर काफ़ी पास पास बने हैं और 4150 मीटर्स पर बसा ये गांव किब्बर से थोड़ा नीचे है। नहीं नहीं, ठंड नहीं लगा। अभी ब्रेकफास्ट करने से पहले हम किब्बर गांव होकर आएंगे और फिर यहीं चिचम से क्याटो होते हुए लोसर कुंजुम पास के रास्ते से चंद्रताल जाएंगे। तो 7:30 बज रहे हैं और HRTC बस भी यहाँ से चलने को रेडी है। ड्राइवर ने बताया कि अब थोड़े टाइम के लिए बस बंद हो जाएगी क्योंकि थोड़ी बर्फ़ पड़ने के बाद इतने हाई एल्टीट्यूड पर बसें सुबह स्टार्ट ही नहीं होती। ये सामने किब्बर गांव है और अब हम चलते हैं किब्बर की ओर। चीचम से किब्बर बस 6 किलोमीटर दूर है और बस 15-20 मिनट्स का ही रास्ता है। बस भी किब्बर से होते हुए ही नीचे काजा जाएगी और हम भी इसी के साथ साथ ही चलते हैं। ये है किब्बर गांव, जिसे पहले हाईएस्ट और अब सेकंड हाईएस्ट विलेज विद मोटरेबल रोड के रूप में जाना जाता था, बट अब शायद ये खिताब भी सही नहीं है क्योंकि लद्दाख में हानले विलेज 4500 मीटर्स के करीब है और वहाँ भी बस चलती है। किब्बर के लिए रोड बहुत पहले बन गया था, इसीलिए एक टाइम पर तो ये सड़क से जुड़ा सबसे ऊंचा गांव था, पर फिर कॉमिक ने ये खिताब ले लिया। किब्बर में करीब 80 घर हैं और करीब 350 लोग यहाँ पर रहते हैं। गांव में डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, स्कूल, पोस्ट ऑफिस और एक कम्युनिटी टेलीविज़न सेट भी है। यहाँ स्टे के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं और हॉस्टल भी है। ये सामने किब्बर मोनेस्ट्री है और यहाँ के भी सारे घर देखने में एक जैसे ही हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ घर पत्थर से बनाए गए हैं, जबकि बाकी सारी स्पीति वैली में आपको मड से बने हुए घर दिखेंगे। यहाँ लोगों का मेन ऑक्यूपेशन खेती ही है और जौ के साथ साथ वो आलू और मटर वगैरह भी यहाँ पर उगाते हैं। यहाँ सबसे फेमस किब्बर मोनेस्ट्री और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 1992 में बनाई गई ये सेंचुरी स्नो लेपर्ड्स के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। लेपर्ड के साथ साथ यहाँ पर आपको रेड फॉक्स, आइबैक्स, ब्लू शीप, हिमालयन वॉल्फ जैसे जानवर भी दिख सकते हैं। ये रोड ऊपर ताशीगंग को जाता है। ये ताशीगंग खाप संगम के पास बसे ताशीगंग से अलग है। गेटे और ताशीगंग तक शॉर्ट ट्रैक करके जाया जा सकता है। ये सामने किब्बर गांव और वो दूर शहरों चिचम में तो गांव। इतने दूर दूर ही होते हैं टावर। यहाँ लाइन से 3 गेस्ट हाउस हैं और ये नीचे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ के होम स्टे ऑनर्स भी आपको स्नो लेपर्ड साइट सीइंग और ट्रैक्स ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेंगे। यहाँ नामो पीक और प्रांगला ट्रैक फेमस हैं। बार्टर सिस्टम यहाँ अभी भी चलता है और गांव वाले 3 दिन चलकर प्रांगला से लद्दाख जाते हैं और अपने घोड़ों या याक को बेचकर आते हैं। ओवरऑल किब्बर और चिचम स्टे के लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। यहाँ बहुत सारे होम स्टेज हैं और हॉस्टल, नॉमड्स डेन जैसी मॉडर्न एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ आने से टूरिस्ट भी काफ़ी आने लगे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कहीं स्टे ना भी मिले तो गांव वाले भी आपको अपने घर में रहने देंगे।
तो किबर घूमने के बाद 10 बजे हम वापस होम स्टे पहुँचे। अब ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे चंद्रताल के सफ़र पर। यहाँ ब्रेकफास्ट में आलू के परांठे और चाय है। आंटी भी अपने सबसे छोटी बेटी को लेकर काम पर निकलने वाली है। तो पैकिंग करके हम निकलने वाले हैं चंद्रताल के लिए। यहाँ कुछ छोटे बच्चे मिल गए, अपने पास बस चॉकलेट्स ही थी तो हमने उन्हें दे दी। क्याटो यहाँ से 20 किलोमीटर्स है, जहाँ हम काज़ा मनाली मेन रूट से मिल जाएंगे। तो चंद्रताल का सफ़र हम कंटिन्यू करेंगे अगले यानी 6th पार्ट में। उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। कृपया लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। धन्यवाद।